नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका बिहार इंस्टीट्यूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और 8 अप्रैल की करंट अफेयर के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है आपकी ये। तो देखो भाई, आगे क्वेश्चन क्या कुछ बनते हैं आज 8 अप्रैल की करंट अफेयर में। पहला क्वेश्चन आपका बनता है, एक समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी 8 अप्रैल 2021 को श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में विशेषकर अवसर को मनाने के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के साल भर के कैलेंडर पर चर्चा होगी। समिति की स्थापना 2020 में नीति योजनाओं और स्वर्णोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों को मंजूरी देने के लिए की गई थी। इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री सहित 70 सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। कोविड-19 की चिंताओं के कारण उत्तर कोरिया आगामी टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। 1984 में लॉस एंजल्स और 1988 में सियोल के ओलंपिक का बहिष्कार करने के बाद यह पहली बार है जब उत्तर कोरिया ओलंपिक नहीं खेलेगा। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद पैरालंपिक्स 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका ने ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया। श्रीलंका ने ताड़ के तेल और नए खजूर के बागानों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है और उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से मौजूदा वृक्षारोपण को उखाड़ने के लिए कहा है। नारियल के तेल प्रमुख उत्पादक देश श्रीलंका में ताड़ के तेल के आयात और वृक्षारोपण की संख्या में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है। व्यापारियों के अनुसार श्रीलंका मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से हर साल 2 लाख टन ताड़ के तेल का आयात करता है। अगला क्वेश्चन विप्रो से संबंधित। विप्रो ने एमडी के रूप में सारा एडमगेज को नियुक्त किया। विप्रो ने अपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संचालन के लिए प्रबंधक निदेशक के रूप में सारा एडम्स गेज की नियुक्ति की घोषणा की है। सारा ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 25 से अधिक वर्षों के लिए विभिन्न वरिष्ठ कार्यकारी भूमिकाएं निभाई है और परियोजना और सेवा आधारित परामर्श में काम किया है। अगला क्वेश्चन, उषा राव यूएनडीपी की एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर। भारत की उषा राव मोनारी ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेशन की आधिकारिक रूप से भूमिका संभाली है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा फरवरी 2020 में नियुक्त किया गया था। राव मोनारी ने मोरद वहबा का स्थान लिया, जो मई 2019 से एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम कर रही थी। अगला क्वेश्चन, एबीजीयूएस हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक परियोजना शुरू की। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के सहयोग से अखिल भारतीय ग्रामीण उत्थान समिति ABGUS ने पंजाब के पटियाला जिले के डिंगी गांव में एक जल प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किया है। 6 अप्रैल 2021 को इसका उद्घाटन किया गया। परियोजना का उद्देश्य अपशिष्ट जल को पुनः चक्रित करके सिंचाई के लिए इस्तेमाल करना, भूजल पुनः पूर्ति और वर्षा जल संचयन करना है। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स की सूची में एलोन मस्क दूसरे स्थान पर। फोर्ब्स की दुनिया की 2021 के अरबपतियों की सूची में रिकॉर्ड तोड़ 2755 अरबपति शामिल है। जेफ बेजोस $177 मिलियन के साथ लगातार चौथे वर्ष दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, जिसकी कीमत अमेजन के शेयरों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप 2020 से अब $64 बिलियन से अधिक है। एलोन मस्क 151 बिलियन संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है, जो कि 2020 में $126.4 बिलियन से ऊपर है, जब वह नंबर 31 पर थे भाई। अगला क्वेश्चन, मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपने स्थान को पुनः प्राप्त किया। उन्होंने चीनी निवेशक और परोपकारी जैक मा को पीछे छोड़ा, जो 2020 तक इस क्षेत्र के सबसे अमीर व्यक्ति थे। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और एशिया के सबसे धनी व्यक्ति अंबानी को वैश्विक अरबपतियों की सूची में 10वां स्थान मिला है। उन्होंने $84.5 बिलियन की संपत्ति के साथ अपने स्थान को पुनः प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन भी,
आरबीआई ने रेपो रेट को 4% रखा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्रमशः 4 और 3.35% रखने की सर्वसम्मति से मतदान किया है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास द्वारा 7 अप्रैल 2021 को द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की गई थी। 2021-22 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का प्रक्षेपण 10.5% पर बरकरार रखा गया, जो कि Q1 में 26.2% और Q2 में 8.3% है। अगला क्वेश्चन, एलजी मनोज सिन्हा ने JKPW ओमास को लॉन्च किया। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 6 अप्रैल 2021 को जेके पब्लिक वर्क्स ऑनलाइन प्रबंधन निगरानी और लेखा प्रणाली JKPW ओमास का शुभारंभ किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर लोक निर्माण विभाग के दो ऐप हमारी सड़क और तमीर तरक्की भी लॉन्च किए। लोग हमारी सड़क ऐप के माध्यम से PW विभाग के संबंध में अपनी शिकायतों को दर्ज और ट्रैक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा स्थगित। बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया। 6 अप्रैल 2021 को शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में एक कोविड की समीक्षा बैठक में निर्णय किया गया। यह हिमाचल प्रदेश के राज्योत्सव के स्वर्ण जयंती समारोह के एक हिस्से के रूप में हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल को शुरू होने वाली थी। मैक्सिको ने कोविड टीके के उपयोग को अधिकृत किया। मैक्सिको के स्वास्थ्य नियामक कोफप्रिस ने भारत के कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत किया। यह 6 अप्रैल 2021 को मैक्सिकन विदेश मंत्री मार्सेलो एबार्ड द्वारा सूचित किया गया। कोवैक्सीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के सहयोग से भारत बायोटेक द्वारा विकसित और निर्मित एक भारत निर्मित टीका है। केंद्र ने नए सचिव की नियुक्ति की। 6 अप्रैल 2021 को केंद्र ने विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में नए सचिवों की नियुक्ति की है। 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार को संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अली रजा रिजवी सार्वजनिक उद्यम विभाग में नए सचिव होंगे और जितेंद्र नाथ स्वैन को मत्स्य विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। IMF ने भारत की वृद्धि का अनुमान 12.5% बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के लिए अपने वृद्धि प्रक्षेपण के उन्नयन को 12.5% तक बढ़ाया है। अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में IMF ने जनवरी 2021 में प्रकाशित अपनी पिछली रिपोर्ट की तुलना में भारत की GDP को 1% अधिक बढ़ाने का संकेत दिया है। IMF ने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष मुद्रास्फीति 4.9% तक घट जाएगी। डॉक्टर फतिमा जकारिया का निधन। जानी-मानी शिक्षाविद, अनुभवी पत्रकार और औरंगाबाद के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान मौलाना आज़ाद कैंपस की अध्यक्ष डॉक्टर फतिमा जकारिया का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। उन्हें शिक्षा और शैक्षिक सुधारों में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री आज़ाद कॉलेज परिसर के संस्थापक स्वर्गीय श्री रफीक जकारिया की पत्नी थी। हरियाणा ने फ्लिपकार्ट को आवंटित की 140 एकड़ भूमि। हरियाणा सरकार ने ई-कॉमर्स प्रमुख फ्लिपकार्ट को एशिया में अपना सबसे बड़ा प्रति केंद्र स्थापित करने के लिए 140 एकड़ भूमि के आवंटन की मंजूरी दी है। सरकार ने गुरुग्राम जिले के मानेसर में पटली हाजीपुर में 3 मिलियन वर्ग फुट का एक क्षेत्र आवंटित किया है। जमीन को प्रति एकड़ 3.22 करोड़ रुपए की कीमत पर आवंटित किया गया है। यह केंद्र अनिवार्य रूप से पार्सल के रूप सामान और फर्नीचर की पूर्ति करेगा। आपका ये HSSC का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है भाई, जो आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बाजार
मूल्य में अदानी $100 बिलियन के पार। अरबपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाला अडानी समूह 6 अप्रैल 2021 को बाजार पंजीकरण में $100 बिलियन को पार करने वाला भारत का तीसरा समूह बन गया। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार 6 अप्रैल को इसकी 6 सूचीबद्ध कंपनियों में से 4 एक सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जिससे समूह का कुल बाजार मूल्य लगभग $107 बिलियन हो गया है। इससे पहले टाटा समूह मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यह उपलब्धि हासिल की है। लेह में 50 मेगावाट और सौर परियोजना स्थापित करेगा SECI। लद्दाख प्रशासन, लेह हिल काउंसिल और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI लिमिटेड ने लेह जिले के तारू में 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए 6 अप्रैल 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लद्दाख 33 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की क्षमता के साथ कार्बन उत्सर्जन को कम करने में राष्ट्र के प्रयासों में योगदान करता है। लद्दाख क्षेत्र में विद्युत की खपत अगले 5 वर्षों में 200 मेगावाट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की तीसरी भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग बैठक 7 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में होगी। इसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल जायनी करेंगे। बहरीन के विदेश मंत्री 7 अप्रैल 2021 से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर है। अगला क्वेश्चन, भारत वियतनाम ने आयोजित की समुद्री सुरक्षा वार्ता। भारत और वियतनाम ने 6 अप्रैल 2021 को समुद्री सुरक्षा सहयोग के साथ साथ एक आभासी वार्ता के दौरान विकसित क्षेत्रीय स्थिति पर विचार विमर्श किया है। विचार विमर्श दूसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता के भाग के रूप में हुआ। परामर्श में 2 देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग गतिविधियों के क्षेत्र में विकास पर आदान प्रदान शामिल था। अगला क्वेश्चन, बजाज एलियांज ने क्रिटिक एयर लॉन्च किया। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने क्रिटिक एयर इलनेस पॉलिसी शुरू की। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी शुरू की। यह ग्राहकों को पॉलिसी के भीतर किसी भी या सभी 5 योजनाओं, प्रतिरक्षा अवधि और साथ ही सर्वाइवल अवधि का चयन करके अपने कवरेज को बनाने की अनुमति देता है। नीति में कैंसर देखभाल, हृदय देखभाल, गुर्दे की देखभाल, न्यूरो देखभाल और संवेदी अंग देखभाल प्रदान की जाती है। 18 से 65 वर्ष के लोग पॉलिसी के लिए पात्र हैं। अगला क्वेश्चन, तरुण बजाज को राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को राजस्व विभाग के स्थानांतरित करते हुए सरकार ने वित्त मंत्रालय में शीर्ष नौकरशाही में फेरबदल किया है। फरवरी 2021 में अजय भूषण पांडे के ने सेवानिवृत्त होने के बाद से बजाज राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के सिविल सेवक अजय सेठ को नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये आपका जो है अंतिम क्वेश्चन भी, पृथ्वी शाह ब्रांड एम्बेसडर स्पोर्ट्स एक्सचेंज। भारत के फतासी खेल परिदृश्य में सबसे तेजी से बढ़ती कंपनी में से एक स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने पृथ्वी शाह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पोर्ट्स एक्सचेंज यहाँ है कुछ एक्स्ट्रा यानी ये थीम है इसकी। थीम के साथ एकीकृत अभियान के भाग के रूप में पृथ्वी शाह के साथ आकर्षक सामग्री का निर्माण करेगा। पृथ्वी शाह हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी के एक सत्र में 800 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। तो यह जो है इसकी थीम जो होने वाली यह है कुछ एक्स्ट्रा थीम। और स्पोर्ट्स एक्सचेंज में पृथ्वी शाह ने अपना जो है पृथ्वी शाह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये थे भाई कुछ 8 अप्रैल के बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। और इस तरीके से अगर जो भी क्वेश्चन बनता है वो आपको अगले वीडियो में अगले दिन जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उन्हें बताएं कि डेली करंट अफेयर जो है प्रोवाइड की जा रही है BRN इंस्टीट्यूट की तरफ से, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें BRN इंस्टीट्यूट। तो मिलते हैं भाई अगली क्लास में।
कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।